हेलो गाइज, नमस्कार। मैं राजू यादव, फिलहाल रोमानिया ब्रासो से। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि फॉरेन कंट्री के लोगों का क्या क्या नियम है, रूल है, सिस्टम है। बाहर से लोग जो आते हैं नौकरी करने के लिए तो यूरोप कंट्री में, तो अभी हम फिलहाल रोमानिया में हैं। तो क्या क्या रूल है, क्या क्या सिस्टम है उनके लिए, यहाँ का क्या क्या व्यवस्था है, तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं। तो आज के ब्लॉग में एक टॉपिक है, 8 टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है रोमानिया में वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है। दूसरा, वर्क हावर्स कितने होते हैं। ओवर टाइम का नियम क्या है। चौथा, पेड लीव का अधिकार क्या है। पांचवा, फैक्ट्री सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। छठवां, सैलरी समय पर मिलनी चाहिए। सातवां, फॉरेन वर्कर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आठवां, अगर कोई समस्या हो तो जाए तो क्या करें। तो ये 8 टॉपिक है। रोमानिया फैक्ट्री में आप काम करने से पहले ही, जैसे अब आप एंट्री करोगे कंपनी में, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा, जिसमें जो है कि आपकी सैलरी, काम के घंटे, छुट्टी और नियम लिखे होते हैं सारे। तो वो किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर काम बिना 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 कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप कंपनी में एंट्री करोगे तो कंपनी साइन कराती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, आपका ड्यूटी, सैलरी और सब सारी व्यवस्थाएं, तो कंपनी के बारे में जो रहता है तो वो उस पर लिखा रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी आप ट्रेवल करते हो या आते हो जॉब के लिए, तो आप जैसे ही कंपनी में एंट्री करोगे तो आपको जो है कि एक पेपर पर साइन कराया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, तो उसमें लिखा रहेगा सैलरी के बारे में, आपको काम के घंटा के बारे में, आपकी छुट्टी के बारे में, कितना दिन छुट्टी रहेगा, क्या रहेगा, इंसेंटिव क्या मिलेगा, जो भी होगा, ओवर टाइम होगा तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है, वो सब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो एंट्री करोगे तो ये चीज़ वाला हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है कि वर्किंग हावर्स। वर्किंग हावर्स में जैसे है कि यहाँ रोमानिया फ़िलहाल में 40 घंटा ड्यूटी है हफ्ते में, और 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे। तो कुछ ऐसे है। अतिरिक्त अगर कंपनी काम करवाती है तो उस पर आप जो है कि आपको ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलता है। ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का नियम क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, तो जैसे मान लो हमारा ड्यूटी 8 घंटे का है, अगर कंपनी 12 घंटे करवाती है तो 4 घंटे का आपको पैसा अलग से देगी। उसका क्या सिस्टम है, वो डबल देती है कि डेढ़ा देती है कि हाफ देती है, जो भी देती होगी वो हिसाब से कैलकुलेशन करके कंपनी आपको साइन सिग्नेचर करवाई रहती है ना, तो उसमें बताई रहती है, सब कुछ डिटेल कंपनी में रहता है, वो उसके हिसाब से देगी। तो अगर जैसे मान लो कि ऐसा भी होता है कुछ कंपनी में है कि जैसे हमारा ड्यूटी 8 घंटे का है, हफ्ते का 40 घंटा है, और हम मान लो हफ्ते में 50 घंटा, 60 घंटा, 48 घंटा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो जो वो ओवर टाइम का जो है वो क्या करेंगे, तुमको छुट्टी दे देंगे, और वो जो ओवर टाइम का रहेगा वो छुट्टी देंगे और ड्यूटी में ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ऐसा भी होता है किसी किसी कंपनी में। तो ओवर टाइम के कुछ ऐसा सिस्टम है। पेड लीव होता है, जैसे छुट्टियाँ हमारी होती है ना इंडिया में, तो हमारा साल में 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन जो सरकारी छुट्टी होती है, तो ऐसा है। तो यहाँ भी छुट्टी है, महीने का, साल का एक 21 दिन, 20 दिन कुछ लगभग ऐसा छुट्टी रहता है, 20 से 21 दिन का। तो वो पेड लीव रहता है। जैसे हम पूरा साल ड्यूटी किए ना, तो वो हमारा अगर छुट्टी में हमने नहीं कटवाया या जो भी नहीं किया, जैसे हमारा इमरजेंसी आ गया, कोई दिक्कत हो गया, तो हम लोग छुट्टी जाते हैं ना, तो छुट्टी जा करके और वो हम पेपर भर देते हैं और दे देते हैं कंपनी में, तो हमारा छुट्टी का पैसा मिल जाता है। या हम साल भर छुट्टी नहीं मारे तो हम गांव जैसे जाते हैं, तो हम 21 दिन वो जो हमारा ड्यूटी का पेड लीव रहता है वो हम गांव जाते हैं, तो वो हम उसका पैसा कंपनी देगी हमें। तो कुछ रूल नियम ऐसा है कि मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर जैसे यहाँ के लोग हैं, वो अपना छुट्टी कभी उनको ज़रूरत पड़ता है तो छुट्टी गए, अपना पेपर भर के दे दिए, तो उनको पैसा मिल जाता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ। चौथा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी फैक्ट्री में सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप कंपनी में एंट्री करोगे यहाँ पे, तो आपको तुरंत जो है कि वो सब कुछ पेपर वेपर बनाने के बाद आपको जब जैसे काम पे जाओगे, एंट्री करोगे, तो तुरंत आपको जो है कि वर्दी मिलेगा, आपको सेफ्टी गोगल्स दिया जाएगा, आपको हेलमेट दिया जाएगा, और भी सुरक्षा से जो भी व्यवस्था दिया होगी वो सब देंगे, और आपको जानकारी भी देंगे, सुपरवाइजर जो होगा कंपनी को जानकारी देगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ रहता है।
और छठवां टॉपिक है सैलरी समय पर मिलनी चाहिए कि नहीं। तो समय पर मिलनी चाहिए। तो ये है कि सैलरी जो है कि समय पे मिलता है। तो सैलरी किसी कंपनी में जैसे आपको 1 तारीख को मिल जाएगा, किसी कंपनी में 2-3 तारीख को मिल जाएगा, किसी कंपनी में 8-10 को मिलेगा। जैसे इंडिया में है, हम लोगों के इंडिया में भी ऐसे ही रहता है। कोई कंपनी जो कंपनी रूल्स रहते हैं वो अक्सर उनको 1-2 तारीख तक मिल जाता है। किसी किसी को 7-8 को मिलता है, 5 को मिलता है, 10 को मिलता है, 15 को मिलता है। ऐसे तो लगभग यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसमें बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पे जो है कि सैलरी आपको मिलेगा तो ऐसा कैश में नहीं मिलता है। अब कैश में मिल रहा है तो समझ लो दिक्कत है, कैश में ज़्यादा लेने का नहीं है। ऐसे मतलब रूल नियम के हिसाब से देखा जाए तो कैश में कोई पैसा देता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ गलत माना जाता है। तो आपको जब भी आप जहाँ काम करोगे तो आपका अकाउंट खुलेगा तुरंत, जैसे कंपनी में एंट्री करते हैं हम लोग ना। तो ये सब होने के बाद जैसे जॉब पे आप जाओगे तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा और बैंक अकाउंट खुलेगा। तो बैंक अकाउंट खुलेगा ना तो सैलरी हर महीने आपकी अकाउंट में आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो डिटेल आपको हमेशा मेंटेन बना के रखना है, ताकि वो एक उसका नियम होता है कि जैसे आप 5 साल 6 साल जो भी आप यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से आप काम करोगे, आपका डिटेल सब कुछ रहेगा आपके पास, तो भविष्य में आपको काम आएगा। तो आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी, आप अकाउंट में लो और अकाउंट को मेंटेन करके रखो। हिस्ट्री उसका मतलब कहने का मतलब ये है। 7वां टॉपिक है फॉरेन वर्कर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला काम कि जैसे ही आप आते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप जो है कि आप अपना पासपोर्ट ध्यान रखो। पासपोर्ट अपने पास रखोगे। ये यूरोप कंट्री का सिस्टम है कि आप आओगे तो मतलब आपका डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेगा। कंपनी जो देगी वो अपने पास भी रखेगी। आपका पासपोर्ट तो आपके पास ही रहेगा, आपका जो भी कागज रहेगा आपके पास रहेगा। डुप्लीकेट कापी जो भी कंपनी देती है वो साइन ऑन कराती है वो भी आपको देती है रखने के लिए, तो वो अपने पास रख सकते हो। ऐसा भी है। तो ऐसा है। वर्क परमिट जो है कि जो हमारा मिलता है वर्क परमिट तो इंडिया में ही मिल जाता है ना, जैसे पीडीएफ ऑर्डर के थ्रू मिलता है। तो वर्क परमिट आपके पास रहना चाहिए जब आप उधर से ट्रैवल करते हो इंडिया से। तो ये ध्यान रखो कि उधर से जब भी आओ तो आपके पास वर्क परमिट रहना चाहिए। ये कंफर्म है। बिना वर्क परमिट का आपको वहाँ से एयरपोर्ट से ही आपको जाने नहीं देगा। वो मांगेगा, दिखाया, बोलेगा पासपोर्ट दिखाओ, वर्क परमिट दिखाओ, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हम लोग आए थे तो ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि उधर से आओ तो वर्क परमिट और पासपोर्ट 2 चीज़ अपने पास तो एकदम गुम नहीं होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एंट्री नहीं मारने देगा कंट्री में, आगे बढ़ने नहीं देगा, एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर देगा। या तो कंपनी, या अगर वो वर्क परमिट का पेपर देखेगा नहीं तो आपको कंपनी से संपर्क करेगा। कंपनी का जो बुलाया है उससे संपर्क करेगा, उससे बात करेगा, फिर वो बात करेगा, फिर बताएगा, फिर वो वहाँ से एयरपोर्ट से आपको जाने देगा आगे। और उसके बाद यहाँ जब आओगे तो रेसिडेंट्स का कार्ड बनता है, एक परमिट, वर्क जैसे रेसिडेंट परमिट कार्ड बनता है ना। जैसे यहाँ जो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक कार्ड टीआरसी बनता है। तो ये 2-3 महीने में प्रोसेस होता है कंपनी से, तो वो बन के आपको मिलता है। तो ये चीज़ आपके पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो गया, बाहर घूमने जाते हो, कोई कहीं जाते हो, तो आपको जो है कि वो कार्ड, कोई पुलिस या कोई भी जांच, कोई ऐसी जांच हो तो आपके पास रहेगा। तो आप दिखाओगे कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है। कभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ऐसे जनरली कि कैसा कार्ड होता है तो किसी ब्लॉग में। तो ऐसा है। एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट का कापी होता है ना, वो साइन जो कंपनी करवाती है वो अपने पास रखो यहाँ पे। तो पासपोर्ट, वर्क परमिट एंड रेसिडेंस कार्ड और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कापी, ये सब आपके पास दस्तावेज आपके बिना मतलब ये चीज़ आपके पास रहना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट का जो भी दस्तावेज साइन होता है ना कंपनी में, तो वो आप उसमें आपको कंपनी पढ़ने के लिए मौका देती है। तो आप उसको पढ़ो, बढ़िया से जानो, उसके बाद सिग्नेचर करो। तो ये है 3-4-5 जो चीज़ें हैं वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो कुछ ऐसा है। अगर कोई समस्या हो जाती है तो क्या करें। तो जैसे कंपनी में हम काम करते हैं ना, तो अगर कोई मान लो हमको दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, छोटी बड़ी, तो हम कंपनी में लाइन लीडर से बात करते हैं, मैनेजर से बात करते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, हमारे यहाँ सुपरवाइजर बोला जाता है, यहाँ पे लाइन लीडर बोला जाता है। हमारी लाइन, कंपनी लाइन में जो सीएनसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वो जो है उनको लाइन लीडर बोला जाता है। तो लाइन लीडर से आप बात कर सकते हो। छुट्टी जो भी कोई भी समस्या हो, आपको वेतन से, छुट्टी से, ओवर टाइम, कार्यस्थल जो भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बात कर सकते हो। उसके बाद अगर वो लाइन लीडर नहीं ध्यान देता है तो मैनेजर से बात करो, मैनेजर नहीं ध्यान देगा तो एचआर से बात करो। तो बहुत बड़ी बात होती है तो एचआर से संपर्क किया जाता है, नहीं तो छोटी मोटी बातें तो अपने में समझ लिया जाता है ज़्यादातर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जा करके एचआर से ही बोल लो।
जो बात ज़रूरी है एकदम से, जिसमें हमें कोई दिक्कत, जैसे छुट्टी का हो गया, वेतन का हो गया, ओवर टाइम में जैसे हम करते हैं तो ओवर टाइम में हमारी सैलरी में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हमें प्रॉब्लम लगता है तो हम जाके कॉन्ट्रैक्ट HR से बात कर सकते हैं। ऐसा है कुछ। तो जो भी भाई रोमानिया में काम करने वाले आ रहे हैं विदेशी कर्मचारी, तो कर्मचारियों का अधिकार जो भी होता है आप अच्छी तरह से समझो, जानो। और पहले तो आप इंडिया से ही जानो, बाहर से ही अब समझने जाने की कोशिश करो, उसके बाद जो है कि प्रोसेस करो, आओ। तो जो जो मैं टॉपिक बताया वो चीज़ आप ध्यान रखो, और उसके बाद आप अगर ये सब सारा मेंटेन करके रखेंगे तो जो है कि आपको सेफ्टी रहेगा, भविष्य में आपका काम आएगा सब कुछ। तो अपने काम से सुरक्षित बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर सारा डॉक्यूमेंट, सारा व्यवस्था सही रहेगा। तो उम्मीद है कि इस ब्लॉग में आप सबको 8 टॉपिक पे जो भी हमने बात किया वो बात आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और कोई दिक्कत लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे कुछ। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, और ताकि आने वाली वीडियो जो है कि आपको मिल सके देखने को। तो क्योंकि हम लाइफ स्टाइल ब्लॉग और ट्रैवल ब्लॉग सब कुछ बनाते रहते हैं, और कुछ नॉलेज से जुड़ी बातें होंगी तो आप लोगों के पास, आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ हमें क्या लगता है। तो थैंक यू, बाय।